सभी लोगों का स्टडी जनित में स्वागत है। आज यानी कि 7 मई 2021 के करंट अफेयर के साथ इस करंट अफेयर में हम कुछ स्टैटिक जीके पर भी चर्चा करेंगे। तो आते हैं अपने करंट अफेयर टॉपिक पर। तो आज का क्वेश्चन है पहला, हाल ही में किस न्यायालय ने मराठा आरक्षण पर रोक लगा दी है? तो इसका सही उत्तर होगा सुप्रीम कोर्ट, यानी उच्च न्यायालय ने। ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय ने। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में महाराष्ट्र के उस कानून को असंवैधानिक करार दे दिया है जिसने मराठा समुदाय को रोजगार और सार्वजनिक शिक्षा में उनके कोटा के लिए आरक्षण की गारंटी देता था। एमजी गायकवाड़ आयोग जो है इस मराठा आरक्षण से संबंधित आयोग था। 2018 में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने महाराष्ट्र सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े अधिनियम, महाराष्ट्र सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड एक्ट के तहत मराठों को आरक्षण प्रदान किया। इस अधिनियम को विधानसभा और विधान परिषद दोनों में अनुमोदित किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह तर्क देते हुए खारिज कर दिया है क्योंकि मराठा आरक्षण जो है 50% को लिमिट को एक्सीड कर रहा था या पार कर रहा था। 50% को लिमिट को मराठा आरक्षण एक्सीड कर रहा था। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने कब विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया? तो इसका सही उत्तर होगा 5 मई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो 2019 में यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन के 40वें सत्र के प्रत्येक वर्ष 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया। जो पुर्तगाली भाषा है यह न केवल दुनिया की सबसे व्यापक भाषाओं में से एक है, बल्कि जिसके 265 मिलियन से अधिक वक्ता सभी महाद्वीपों में फैले हुए हैं। लेकिन यह दक्षिणी गोलार्ध में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा भी है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, जो पुर्तगाली भाषा दिवस जो हाल ही में यूनेस्को ने मनाया है। तो ये पुर्तगाल है। पुर्तगाल के जो राष्ट्रपति हैं मार्सेलो रेबेलो डी सोसा हैं। मार्सेलो रेबेलो डी सोसा हैं। और यहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं, प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा हैं। एंटोनियो कोस्टा जो हैं, एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं। और राजधानी लिस्बन है, लिस्बन है पुर्तगाल की। और जो पुर्तगाल की करेंसी है यूरो है। पुर्तगाल की करेंसी यूरो है। तो पुर्तगाल में जो वास्को डिगामा थे वो पुर्तगाल के थे, जो 17 मई 1498 को 17 मई 1498 ईस्वी को केरल के कालीकट बंदरगाह पहुंचे थे और भारत की खोज समुद्र मार्ग से किया था। तो ये था पुर्तगाल के बारे में। तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर फेस्ट त्यौहार किस देश से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा जर्मनी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये चर्चा में क्यों था? क्योंकि हाल ही में जर्मनी सरकार ने घोषणा की है कि कोविड-19 के कारण अक्टूबर फेस्ट का उत्सव रद्द कर दिया गया है। और यह लगातार दूसरा वर्ष है जब जर्मनी ने इस समारोह को रद्द किया है। तो यह जो त्यौहार है यह 16 से 18 दिनों का त्यौहार है जो सितंबर अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। म्यूनिक के नागरिकों को 12 अक्टूबर 1810 को प्रिंसेस थेरेस के साथ किंग लुडविग की शादी के समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। राजा लुडविग बाद में किंग लुइस बने। मार्च क्रांति या 1848 क्रांतियों तक वे सत्ता में रहे। शादी के दौरान एक परेड हुई और तब यह एक वार्षिक कार्यक्रम बन गया। अक्टूबर फेस्ट के रूप में इसे आज जाना जाता है। तो आते हैं जर्मनी में। जर्मनी का मैप है ये। जर्मनी की राजधानी जो है बर्लिन है और चांसलर एंजेला मर्कल है। चांसलर जो है एंजेला मर्कल है। और जो करेंसी है जर्मनी की करेंसी वो है यूरो। यूरो है जो है जर्मनी की करेंसी है। तो जर्मनी का अंतिम एकीकरण जो है 1990 में हुआ था। जर्मनी का अंतिम
एकीकरण। और यहाँ ब्लैक फॉरेस्ट स्थित है, जर्मनी में ब्लैक ब्लैक फॉरेस्ट है। और राइन नदी जो सबसे व्यस्त नदी है जर्मनी की, राइन नदी। कील नहर जो है उत्तर सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। तो ये था जर्मनी के बारे में। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा मेफ्लावर 400। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मेफ्लावर 400 जो है दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है। जो ये चर्चा में क्यों था, क्योंकि हाल ही में लॉन्च के बाद मेफ्लावर अटलांटिक महासागर को पार करने वाला पहला मानव रहित वाहन बन जाएगा। मैफ्लावर जो है 400 को लॉन्च करने के मुख्य लाभों में से एक यह है कि पानी के नीचे की दुनिया का अध्ययन करने में बड़ी चुनौतियों को पार करने में मदद करेगा। नाविक समुद्र में बीमार पड़ जाते थे और तूफान आ जाता था, एक जहाज द्वारा अन्वेषण क्षेत्र को 3 गुना बढ़ाया जा सकता है इससे। और यह लोगों के बिना यात्रा करता है, जो मानव रहित है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यान पार कर सोलर प्रोब किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर होगा नासा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नासा ने इसे लॉन्च किया है। तो इसे सूरज के बाहरी कोरोना के बारे में अध्ययन करने के लिए 2018 में लॉन्च किया गया था। यह 2025 तक सूर्य के केंद्र से 6.9 मिलियन किलोमीटर तक पहुंचेगा। और सूर्य विद्युत आवेशित गर्म गैस का एक विशाल गेंद है। यह गैस शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। सूर्य का जो चुंबकीय क्षेत्र हर 11 साल में बदल जाता है, इसे सौर चक्र भी कहते हैं। हर 11 साल में जो चुंबकीय क्षेत्र है सूर्य का बदल जाता है और इसे ही सौर चक्र के रूप में जाना जाता है। तो ये नासा है। नासा के बारे में जानते हैं, नासा ने इसे लॉन्च किया था प्रोब को। और नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना जो है 29 जुलाई 1958 में हुई थी। 29 जुलाई 1958 में नासा की स्थापना हुई थी। और मुख्यालय जो इसका है नासा का वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी जो है मुख्यालय है नासा का। तो ये था इसके बारे में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारोपोड्स की 100 मिलियन वर्ष पुरानी हड्डियों की खोज कहाँ की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा मेघालय, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन डी इज जो है राइट आंसर है। मेघालय में सारोपोड्स की 100 मिलियन वर्ष पुरानी हड्डियों की खोज की गई है। शोधकर्ताओं ने हाल ही में सारोपोड्स डायनासोर के जीवाश्म हड्डी के टुकड़े पाए। वे 100 मिलियन वर्ष के थे। ये डायनासोर की हड्डियों मेघालय जिले के पश्चिम खासी पहाड़ियों में पाई गई थी। और यह क्षेत्र में सारोपोड की खोज की पहली घटना है। तो जो सारोपोड्स होते हैं इनकी गर्दन जो होती है लंबी, छोटे सिर और लंबी पूंछ और स्तंभ की तरह 4 पैर होते हैं। मेघालय ऐसा 5वां राज्य बन गया है जहां सारोपोड्स के साक्ष्य मिले हैं। इससे पहले गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में इस तरह के साक्ष्य मिले थे। इसके अलावा मेघालय उत्तर पूर्व में एकमात्र राज्य है जहां सारोपोड की हड्डियां मिली हैं। तो ये है मेघालय। पहले डायनासोर की हड्डी की खोज जबलपुर छावनी के बड़ा शिमला हिल में हुआ था। तो ये है मेघालय। मेघालय की राजधानी शिलांग है। और जो है यहाँ के चीफ मिनिस्टर कानराड संगमा है। कानराड जो संगमा है मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं। और यहाँ के राज्यपाल जो हैं सत्यपाल मलिक हैं, जो पहले जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हुआ करते थे, सत्यपाल मलिक। राजधानी शिलांग है मेघालय की। मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जैंतिया, 3 पहाड़ियाँ हैं। और जो है गारो में नोकरेक, नोकरेक जो है गारो की नोकरेक सबसे सर्वोच्च चोटी है, नोकरेक गारो की। और खासी इसी पर सिलांग, हेम्पी वैली, चेनापूजी तथा मासीराम है। खासी नायर जनजाति है। खासी में नायर जनजाति रहती है जो मात्र सत्तात्मक है। जैंतिया यहाँ कोयला पाया जाता है। जैंतिया पहाड़ी में कोयला के लिए फेमस है जैंतिया पहाड़ी। तो ये था मेघालय के बारे में। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जजेस द्वारा एयरलाइन पैच ग्लोबल विजन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा जस्टिस गीता मित्तल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
तो जस्टिस गीता मित्तल को हाल ही में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जजेस द्वारा एयरलाइन पैच ग्लोबल विजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। न्यायमूर्ति मित्तल यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय न्यायाधीश होंगी। इस वर्ष पुरस्कार के अन्य प्राप्तकर्ता जैसे मेक्सिको से मार्गरीटा लूना रामोस हैं। तो ये अवार्ड जो है शुक्रवार 7 मई 2021 को IAWJ के 2021 द्विवार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में प्रस्तुत किया जाएगा। तो गीता मित्तल को हाल ही में जो अवार्ड दिया गया इसलिए चर्चा में था क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू जी का हाल ही में जन्म दिवस मनाया गया, कब मनाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 5 मई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 5 मई को इनका हाल ही में जन्म दिवस था। और इलाहाबाद के एक प्रसिद्ध अधिवक्ता थे और ब्रिटिश कालीन राजनेता भी थे ये। और इनका जो है भारतीय स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान भी था। वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के पिता भी थे। वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के आरंभिक कार्यकर्ताओं में से थे। जलियांवाला बाग कांड के बाद 1919 में अमृतसर में हुई कांग्रेस के वे पहली बार अध्यक्ष बने और फिर 1928 में कलकत्ता में दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो ये ऑप्शन याद कर लीजिएगा। ये जो है पहली बार अध्यक्ष बने 1919 में अमृतसर में हुई थी जो जलियांवाला बाग कांड का हत्याकांड के बाद, और 1928 में दोबारा बने कलकत्ता कांग्रेस के अध्यक्ष। तो आज करंट अफेयर समाप्त होता है। हम मिलते हैं अगले करंट अफेयर में। नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।